नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे लिब्रा लगन यानी कि तुला लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरी सारी जो प्रिडिक्शन है वो लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 7 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों, आज हम तुला लगन के माध्यम से या तुला लगन वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा उस पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और कौन कौन से क्षेत्रों पे क्या क्या बदलाव आएगा, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, धन की स्थिति को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, संतान शिक्षा को लेकर और आपके रोगों को लेकर, विवाह के योगों को लेकर और कामकाज और लाभ को लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु आपके पहले भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध और शनि आपके पंचम भाव में हैं, गुरु और शुक्र आपके छठे भाव में है, राहु आपके सप्तम भाव में है और मंगल आपके अष्टम भाव में है। तो पहले राशि परिवर्तन में मैं बताना चाहूंगी कि सूर्य जो है वो 15 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे और मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में जाएंगे और शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में जाएंगे और बुध जो है वो 16 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। अब बात करते हैं दशाओं के माध्यम से। यदि आपकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शुक्र आपके लग्नेष्ठ और अष्टमेष्ठ होकर गोचर कर रहे हैं अभी छठे भाव में, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। पर अगर लग्नेश छठे भाव में गोचर करता है तो ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं माने जाते। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें सफलता दिला सकते हैं, आपके कर्जों को समाप्त कर सकते हैं और गुप्त धन का लाभ भी करा सकते हैं। यदि आप किसी विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इस समय ये आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा और आपका धन भी खर्च होगा या तो बीमारी पर या यात्राओं पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो केतु आपके लगन में बैठे हैं और शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपको। आपको आपकी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है क्योंकि केतु कहीं पहले भाव में बैठ के बुद्धि को भ्रमित करते हैं और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो मंगल आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का जो गोचर अष्टम भाव में है वो अच्छा नहीं माना गया है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, चोट दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती है। तो 13 मार्च तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। वाणी पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ईगो पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा और धन का खर्च भी आपका हो सकता है। तो सोच में भाव में आ जाएंगे 13 मार्च के बाद, तब भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपका साहस बढ़ेगा और देश विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे। मंगल आपको लाभ देंगे 13 मार्च के बाद, पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मंगल जब नवमें भाव में आएंगे 13 मार्च को तो आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, सुख सुविधा बढ़ेगी, मकान वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अगर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो गोचर का गुरु जब छठे भाव में हो तो अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर गुरु स्वराशि है तो इतने बुरे परिणाम भी नहीं देंगे। तीसरे भाव के स्वामी है तो बल पराक्रम आपका बढ़ता रहेगा, उससे आप अपने काम धंधे में आगे बढ़ते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी है तो रोग शत्रु को खत्म करने का काम करेंगे, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी समय पर अपने अनुकूल मन मुताबिक मिल जाएगी। उसके बाद गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे है तो व्यापार में वृद्धि करेंगे, नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर भी मिल सकता है। और गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो 12वें भाव में है तो यात्राओं का योग बनेगा और गुरु की नवम दृष्टि दूसरे भाव पर है तो धन की स्थिति सही बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनि आपके चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो जो तुला लगन वाले लोग हैं उनको कहीं न कहीं ये शनि लाभ देते रहेंगे। लेकिन अभी शनि जो है वो अस्त है, 5 मार्च के बाद उदय हो जाएँगे तो अच्छे लाभ देंगे। शनि आपके सुख-सुविधा, वाहन, मकान के योग बनाएँगे, माता का सुख भी आपको मिलेगा। शनि पंचम भाव में है तो स्टूडेंट का शिक्षा में अच्छा मन लगेगा, लेकिन कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा क्योंकि शनि मेहनत ज़रूर कराते हैं। संतान की तरक्की भी होगी। और अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पे है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा मनमुटाव बना सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो 11वें भाव में है, लाभ तो आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने के बाद। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे है, तो वही बात हो गई कि धन भी आएगा पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा और वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो राहु जैसे कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में, और मंगल जैसे कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। आपकी कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ, और पार्टनरशिप के संबंधों को भी खराब कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का शक पैदा कर सकते हैं ये राहु सप्तम भाव के लिए, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में थोड़ा-सा विवाद खड़ा करेंगे, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बुध आपके 9वें भाव और 12वें भाव के मालिक होकर पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो बुध जो है वो 16 मार्च तक बहुत लाभ देंगे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। संतान के योग भी बनाएँगे और बुध आपको व्यापार में भी काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, अगर दशा या महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा का प्रिडिक्शन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में एक राशि बदल लेते हैं। लेकिन हम चंद्रमा की राशि पे कौन-कौन से ग्रहों की दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो नौकरी और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, आपको लाभ बना रहेगा। और अब बात करते हैं अगर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्य जो है पंचम भाव में है, तो मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, लाभ भी देंगे। और 15 मार्च के बाद गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नौकरी के लिए आपका कोई भी आप अगर ट्राई कर रहे हैं, तो आपके योग सफलता के ज़्यादा अच्छे बना देंगे। और सूर्य शत्रुओं को भी परास्त करने का कार्य करेंगे। अब चलते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन पे। 1 से 3 मार्च को भाई-बहनों के साथ आपका रिलेशन इम्प्रूव करेंगे आप। आपका कहीं न कहीं साहस बढ़ेगा, आप छोटी-मोटी यात्राओं पे भी जा सकते हैं। उसके बाद 4 से 6 मार्च तक आप अपने घर में खुशी का अनुभव करेंगे, आपकी अटैचमेंट अपनी मदर की तरफ बढ़ेगी। और 7 से 8 मार्च को आप कहीं न कहीं अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, शेयर मार्केट वालों के लिए भी अच्छा टाइम है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी एक अच्छा समय इस समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद 9 से 11 मार्च थोड़ा-सा सेहत को लेकर सावधान रहिएगा, आप बीमार भी हो सकते हैं, किसी से वाद-विवाद में ना पड़िएगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं या बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद 12 से 14 मार्च पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, और पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार चल रहा है तो पार्टनरशिप के से भी आपको लाभ होगा, और पार्टनर से भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी। आपका कहीं न कहीं मान-सम्मान इस समय पर बढ़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 15 से 17 मार्च, तो मानसिक तनाव का समय है, चोट दुर्घटना से सावधान रहिएगा, बाइक संभल कर चलाइएगा और इन-लॉज़ के साथ विवाद में ना पड़िएगा। उसके बाद 18 से 25 मार्च आपके करियर का ग्राफ बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। आपका माइंड थोड़ा-सा रिलीजियस होगा, फॉरेन ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप, जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है, बिज़नेस में वृद्धि होगी। इस समय पर आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा चांस मिलेगा, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद 26 से 28 मार्च आपके चुप रहने से ही फ़ायदा होगा आपको, तो ज़्यादा ना बोलिएगा, और डिसीज़न जो भी है इम्पोर्टेंट वो पेंडिंग रखिएगा। खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं और वर्क प्लेस पर भी थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। उसके बाद 29 से 31 मार्च आप अपने आप को समझेंगे कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ ठीक थे, और आप क्या करके अपने आप को बेस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपायों की।
अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर लड्डुओं का दान करना है मंगलवार के दिन। तो ये थी मेरी प्रिडिक्शन तुला लगन वालों के लिए मार्च 2023 की। आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो